कोतमा विधानसभा सीट में फिर सुनील सराफ और दिलीप जायसवाल के बीच मुकाबला है। कोतमा विधानसभा सीट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसको लेकर भाजपा प्रत्याशी दिलीप जायसवाल ने पत्रकार वार्ता करके कांग्रेस प्रत्याशी पर जमकर बरसे। लेकर के यहाँ पर जो कोयला का जो भी क्षेत्र है, यहाँ कोयला प्रचुर मात्रा में है। मेरे पूरा प्रयास होगा यहाँ कोल माइंस के नए नए खदान खुले, जिससे यहाँ पर रोज़गार मिले। कोल माइंस के अतिरिक्त भी जो वेलस्पन वालों ने अधिग्रहण किया था, उस पर मेरा प्रयास होगा, फोकस होगा पुनः कि उस ज़मीन को वो फिर से जो भी प्रक्रिया होती हो उसको करके, ठीक है, उस समय उसने अधिग्रहण किया था ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए, पावर प्लांट लगाने के लिए। पावर प्लांट ना सही, आज आवश्यकता नहीं है, मध्य प्रदेश को पावर सरप्लस है हमारे यहाँ। और भी कोई चीज़ प्लांट लगे जिससे यहाँ पर रोज़गार मिले, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है बेरोज़गारी यहाँ पर। उसके लिए कुछ ना कुछ उद्योग यहाँ पर आए और जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले। अभी कुछ दिनों पहले मंच के माध्यम से कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील सराफ ने आपके और आपके भाइयों पर जमीन लूटने का आरोप लगाया मंच के माध्यम से, उस पर आपका क्या कहना है? मैं बहुत ईमानदारी के साथ, और पहले भी कहा है, उस भाषा को मैं फिर से नहीं कह सकता आपके सामने। जब उनकी सरकार बनी थी 15 महीने की, और सरकार बनते ही उन्होंने एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ, वो भी पार्षद थे, उनके साथ परिषद में मारपीट करवाया, और उसके बाद उसके खिलाफ SC/ST एक्ट लगाने की भी पूरी कोशिश थी, साजिश थी। हमने उसके लेकर के नगर बंद किया, और जब नगर बंद किया और जब हमने नुक्कड़ सी छोटी सी सभा की और लोगों से जो समर्थन प्राप्त, उनको धन्यवाद दिया, तब हमने वहीं पर मंदिर चौराहे में ये बात कहा था कि जो भी मेरे विरोधी कांग्रेस के मित्रों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, आज मेरी सरकार नहीं है, आप कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का विधायक है। मैंने एक शब्द बहुत खराब बोला था, उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, मतलब कहे तो बोल दो वो शब्द को क्षमा मांगते हुए। मैंने कहा था अगर अपने एक बाप के औलाद हैं, ये भी शब्द कह दिया था कि वो अब सिद्ध करें, उनकी बारी है कि हम कहाँ लूटे हैं। हमने कहा, और मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ, उनकी सरकार है, लेकिन कोई सिद्ध नहीं कर सका, और नहीं करवा सकेंगे तो फिर आप क्या हो दुनिया जानेगी। फिर ये शब्द थे। तो इससे बड़ी अभद्र शब्द मेरे द्वारा नहीं करनी चाहिए थे, लेकिन मैंने किया था, और आज भी मैं कह रहा हूँ। मैंने तो उस दिन भी मंच में कहा, जब एक कमलेश नाम के एक व्यक्ति खड़ा केवल इसकी ज़मीन को दिलीप जायसवाल ने लूट लिया, तो मैंने उस दिन मंच में कार्यालय बता दे, विधायक बता दे कि इसे कौन से खसरा नंबर की ज़मीन, उसके पट्टे की ज़मीन दिलीप जायसवाल लूटा है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अपना नामांकन वापस ले लूँगा। मैंने कहा ठीक है ना, और यही चीज़ चाहूँगा कि उससे बोले आपने ऐसा आरोप लगाया, तो क्या आप इस प्रकार का भी दावा करोगे? तो राजनीतिक स्टेट इन लोग का कुछ नहीं मिलता है। इस प्रकार का ये लोग भाषण करते हैं, किसी व्यक्ति को लेकर खड़े करके ऐसा बोलेंगे, जनता को भ्रमित करते हैं। इन्होंने कहा कि एक जिताओ 7 विधायक पाओ। अरे बोला, तुमको पता ही नहीं है, हम तो पूरे जनता को अपना परिवार मानते हैं, पूरे कार्यकर्ता मेरा परिवार है। एक साथ नहीं, पूरा विधानसभा के 2 लाख मतदाता, पूरे एक एक कार्यकर्ता विधायक होंगे। मैं तो पूरे परिवार मानता हूँ, पूरी जनता को, आप सबको, आप भी विधायक होंगे। मीडिया के बंधु सब अपने आप मांग कि सब हमको, क्योंकि हमको सबको मिलकर के जनता के हित में काम करना है। जो वैधानिक होंगे, जो संवैधानिक होंगे, हमको वही करना, कोई अवैधानिक कार्य नहीं करना, वो काम करना। आगे आपकी रणनीति क्या होगी और किस तरह से आप इस विधानसभा चुनाव को जीतेंगे? हालांकि पहले यहाँ पर लगातार 10 साल से कांग्रेस की गवर्नमेंट है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस के विधायकों के कृत्यों से हमारे कोतमा विधानसभा की जनता ऊब चुकी है। इस बार पूर्णतः से विधानसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने के लिए कमर कस चुकी है, करबद्ध है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, अपार जन समर्थन व माताओं बहनों का बहुत ज़बरदस्त उनका स्नेह, प्यार, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। इस विधानसभा का चुनाव को मैंने इस बार तय किया है कि मैं यह चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे पूरे पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ें, और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे प्राण से जुड़ करके, पूरी ताकत के साथ लग करके चुनाव को जीतने के लिए जुट चुके हैं।
आगे आपका क्या एम होगा, क्या टारगेट होंगे यहाँ जीतने के बाद? देखिए, टारगेट मेरा पहले भी वही था, आज भी वही है, विकास। मैंने पहले भी एक नारा दिया है कि सेवा का संकल्प लिया है, जन जन का आशीर्वाद चाहिए, आज भी वही है। आपने अभी सुना होगा हमारे विरोधी पक्ष के जो अभी उम्मीदवार हैं, जो विधायक भी हैं, सुनील सराफ जी, एक जब आए थे उन्होंने पहली बार यहाँ पर, तो उनके कार्यकर्ताओं ने एक नारा लगाया था, देखो देखो कौन आया, शेर आया, ऐसा नारा लगाया। मैंने बहुत उसका प्रखरता के साथ विरोध करता हूँ, आपके माध्यम से भी और कई सभाओं में भी किया है कि लोकतंत्र में शेर की आवश्यकता नहीं, सेवक की आवश्यकता होती है। शेर के स्थान शहर में नहीं, जंगल में होता है, उसको जंगल में भेजिए, उसको शहर में मत रखिए। शेर जो होता है हिंसक होता है, शेर जो होता है कमज़ोर को खाता है, निर्बल को मारता है, और जो सेवक होता है वो निर्बल का बल होता है, निर्बल को आगे लाता है, उसको सहायता करता है। और उसी भाव से मैं सेवक बनना चाहता हूँ, मैं शेर नहीं, सेवा भाव से और सेवक के रूप में मैं इस विधानसभा में उतरा हूँ समर में। और हर गरीब जो समाज के सबसे अंतिम छोर में जो खड़ा है, उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और लाभ दिलाकर उसको भी आगे विकास की श्रेणी में आगे लाना है। भाजपा का चाल चरित्र चेहरा यही है। ये धर्म की बात करते हैं, सबसे बड़े अधर्मी ये होते हैं। ये आदिवासियों की बात करते हैं, उनके ऊपर पेशाब करने का काम करते हैं। ये गरीबों की बात करते हैं, गरीबों की चर्सी उकेल लिया इन्होंने। उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं, गरीब के घर का सामान जब्त करते हैं। क्या कहना इनके बारे में, इस बार जनता ही कहेगी। किसानों को लेकर के आपके पास क्या योजना है इस बार? किसानों को लेकर के मेरे पास बहुत बड़ी योजना है। 346 करोड़ का सीतामढ़ी बांध, जो लगभग हम अपनी सरकार में बजट में ले आए थे, वो तैयार रखा है, हम वो स्वीकृत कराएंगे। उससे 100 गांव कम से कम सिंचित हो जाएंगे। जहां पर वो बांध का नहर नहीं जा पाएगी, वहां हम लिफ्ट इरिगेशन लगा करके नहर से पानी देके 12 महीने हम खेती की व्यवस्था करेंगे। 1360 एकड़ भूमि जो आपके विधानसभा क्षेत्र में किसानों से अतिक्रमण की गई, उसको लेकर ही क्या योजना है आपके? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 1300 एकड़ जमीन किसानों से छीनी गई मेरे क्षेत्र के, उसमें कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई गई। मैं 5 साल विधानसभा में उसकी लड़ाई लड़ा। अंततोगत्वा जिस अडानी को पूरा देश बेच दिया है भाजपा ने, उस अडानी से हम वो ज़मीन वापस लिए। वो ज़मीन अब मध्य प्रदेश शासन हो चुकी है। हमने कमलनाथ जी से कहा है कि उस ज़मीन में आप एक पावर प्लांट या कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, जिससे हमारे क्षेत्र की बेरोजगारी दूर होगी। अभी उसी में कुछ हिस्सों पे जेम्स, जो कि ऐसी सीएल की कंपनी है जेम्स, उनने अपना शायद कोई खदान वगैरह योजना उसमें लागू करने वाली है। नहीं, वो मध्य प्रदेश शासन की है अभी ज़मीन। अब मध्य प्रदेश शासन यदि हमारी सरकार के पहले उन्हें दे दे, पर कोई भी कंपनी लग जाए, जेम्स लग जाए, कोई और लग जाए, हमारे क्षेत्र को रोजगार मिले, बात खत्म। हमें किसी कंपनी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। क्या लग रहा है प्रदेश में कितनी सीटें आने की चांस? 170 के ऊपर। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, दोनों से ये ऊब चुके हैं। इसलिए कि आज 75 साल से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी देश की आवाम को बारी बारी से लूटा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, हर चीज़ की समस्याएं हैं। और जो मूलभूत समस्या है तो सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है। देखिए, इनका सीधा सिद्धांत है कि गरीब न पढ़ेगा न आगे बढ़ेगा, सिर्फ 5 किलो भात खाएगा, इसको जिंदा रखा जाएगा, मरने भी नहीं दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड के तहत इसका ट्रीटमेंट कराया जाएगा और इसको जिंदा रखा जाएगा। हम आप वोट करेंगे, ये सरकार बनाएंगे, हमारे आपके टैक्स से प्राकृतिक संसाधन आई होगी, उसमें